हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर सब आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज़, हमने पिछले वीडियो में बात की थी परसेंटेज की। परसेंटेज में हमने बेसिक से लेकर बहुत हाई लेवल तक क्वेश्चन कराए थे। आशा करता हूँ वो भी समझ में आए होंगे। सभी बहुत अच्छे से क्लास चल रही है, तो आपके समझ में सारा कुछ आ रहा होगा। अगर किसी कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। तो गाइज़, बात करेंगे अब हम प्रॉफिट एंड लॉस की, लाभ हानि की। और जो साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बटन भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ बात करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं एग्ज़ाम को देखते हुए। अब किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, चाहे वो कांस्टेबल हो, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस का, चाहे वो एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, या कोई भी एग्ज़ाम कंपटीशन, सभी में लाभ हानि और परसेंटेज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो गाइज़, आज हम बात करेंगे लाभ हानि की। तो लाभ हानि, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूले याद होने बहुत ज़रूरी हैं। तो आप फॉर्मूले सबसे पहले नोट कर लो, अगर आपके याद नहीं है तो याद कर लो, ठीक गाइस। और आपको अभी किसी बुक की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। तो देखो, मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं आपके सामने, देखते हैं ज़रा क्या है। सबसे पहले हम इसको बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, बिल्कुल बेसिक एकदम, और बेसिक से लेकर बहुत हाई लेवल तक लेकर चलेंगे इस चैप्टर को भी। तो गाइस, अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में क्रय मूल्य की, तो क्रय मूल्य जो होता है वो होता है खरीदी कीमत। क्या होता है? खरीदी कीमत। क्रय मूल्य बराबर खरीदी कीमत, या हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं इसे इंग्लिश में। कितना? क्या? कॉस्ट प्राइस। बात करें हम विक्रय मूल्य की, तो गाइस विक्रय मूल्य जो होता है वो बेची कीमत होती है। क्या होती है? बेची कीमत, या फिर हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या? सेलिंग प्राइस। तो गाइस, यहाँ देखना क्वेश्चन में जरा फॉर्मूले में कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे बदलाव। अब आप ये कहोगे सर बदलाव क्या है? बदलाव, अगर लाभ है तो 100 में जोड़ देना है, और हानि है तो 100 में कम कर देना है। क्या गाइस? अगर लाभ है तो 100 में जोड़ देना है, और हानि है तो 100 में कम कर देना है। तो दोस्तों, बदलाव ये चीज़ होता है। सिर्फ कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 बटे चेंजिंग। सेलिंग प्राइस अगर हमें निकालना है विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य गुणा बदलाव बटे 100। क्या? विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा बदलाव बटे 100। बात करें हम लाभ की, तो गाइस अगर हमारे पास लाभ होता है तो लाभ कब होगा? लाभ तब होता है जब हम क्रय मूल्य हमने कम में लिया हो और ज़्यादा में बेच दिया हो, तो हमें लाभ हो जाएगा। मान लेते हैं कि हमने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी। कितने में? 100 रुपये में खरीदी, और हमने उसे 120, 130, 140 में बेच दिया। तो जो 100 से ज़्यादा बिचा वो क्या है? हमारा लाभ। तो लाभ निकालने के लिए सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए क्रय मूल्य से। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या निकलता है? लाभ। तो गाइस, बात करते हैं हानि की। हानि बराबर जो होता है वो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या? विक्रय मूल्य, सॉरी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर हमने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और हमने उसे 80 रुपये में बेच दिया, 100 रुपये में खरीदी और 80 रुपये में बेच दिया, तो क्या होगी? हानि। कितने रुपए की? 20 रुपये की। और बात करें हम लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस की, वो भी प्रतिशत में। लाभ या हानि वो भी प्रतिशत में। तो हम क्या करेंगे कि लाभ या हानि जितने रुपए की है, जितने रुपए की लाभ या हानि है वो गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। आपको ये बात तो याद रखनी है प्रॉफिट एंड लॉस में कि अगर हमें लाभ या हानि होगी तो किस पर होगी? क्रय मूल्य पर होगी। किस पर? क्रय मूल्य पर। तो गाइस, ये बात समझ में आई कि लाभ या हानि जो भी होगी वो क्रय मूल्य पर होगी।
किस पर होगी? क्रय मूल्य पर होगी। अब आप ये आपका फॉर्मूला है अभी बेसिक सा, आगे जैसे जैसे चैप्टर चलता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। अब या तो आप एक काम कर लो कि इसे रेशो से बना लो चैप्टर को पूरे को, या फिर आप नॉर्मल ही कर लो। मैं दोनों टाइप आपको बता चलूँगा, दोनों मेथड आपको साथ के साथ लेके चलूँगा। अब जो आपको अच्छा लगे, जो समझ में आए, जो आपको बेटर लगे, आप उससे करना एग्ज़ाम में भी और अपनी प्रैक्टिस भी। तो टाइप नंबर फर्स्ट एक बेसिक सा लिखा है मैंने, तो उसे देखते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट में क्या है? वो सिंपल सा क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य या लाभ हानि प्रतिशत में निकलवाएगा, सिंपल एकदम। तो वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ जरा देखो। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने से 25% हानि होती है, तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो गाइस मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे बदलाव। लेकिन क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले पर वापस आ जाइए, इन दोनों पर। तो देखो दोस्तों यहाँ अगर हम बात करें तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे बदलाव, और यहाँ विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा बदलाव बटे 100। आप एक चीज़ देख रहे होगे कि यहाँ डिफरेंस जो है वो 100 और बदलाव का है, यहाँ बदलाव और 100 का है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम पढ़ते हैं तब तो हमें पता लगता है कि हाँ 100 कहाँ लिखना है, या कब ऊपर लिखना है, कब नीचे लिखना है, लेकिन एग्ज़ाम में यही थोड़ी समस्या आगे बढ़ती है। यही समस्या, एक छोटी समस्या हमारे लिए बहुत बड़ी बन जाती है। क्योंकि अगर हम 100 एक बार ऊपर लिख दें, अगर हमसे पूछा है विक्रय मूल्य तो हम 100 ऊपर हमने गलती से लिख दिया, आंसर नहीं है मैच करा, फिर हमने 100 को नीचे लिखा, तो 2 बार हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ा पेपर में, तो हमारा टाइम ख़राब हुआ। जबकि आपको पता है कि कंपटीशन में इतना टाइम कहाँ होता है। अगर 100 मिनट मिल रही हैं तो 120 क्वेश्चन होते हैं, या आपको 1 घंटा मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन 1 मिनट पर मिनट क्वेश्चन होता है, या 40 सेकंड 30 सेकंड के समथिंग में क्वेश्चन करना पड़ता है हमें। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर कि अगर हमें क्रय मूल्य निकालना पड़े, या मैं ऐसे देसी भाषा में बता रहा हूँ आपको कि खरीदी कीमत बताने के लिए 100 ऊपर लिखते हैं। क्या? खरीदी कीमत बताने के लिए 100 ऊपर लिखते हैं। बस आप एक पॉइंट याद रखना, बस इस पॉइंट को याद रखो कि खरीदी कीमत या क्रय मूल्य बताने के लिए 100 ऊपर लिखते हैं। अब जब आप विक्रय मूल्य निकालोगे तो उसका अपोजिट पहुंच जाएगा। क्या हुआ? उसके अपोजिट पहुंच जाता है कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100, तो 100 ऊपर आया। जब 100 ऊपर आएगा तो हम किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं कि 100 ऊपर जब आता है तब हमारे सामने क्रय मूल्य निकल कर आता है। तो बात यहाँ तक समझ में आएगा जी। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने से 25% हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो मैंने अभी आपको क्रय मूल्य का फॉर्मूला बताया था कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे बदलाव। बदलाव 25% हानि हो रही है, तो गाइज हम यहाँ 25% को क्या कहेंगे? 75, क्योंकि 100 में से कम करना पड़ रहा है, और 100 में से कम करना पड़ेगा वहाँ जहाँ हानि होगी, और 100 से ज़्यादा वहाँ करना पड़ेगा जहाँ लाभ होगा, राइट। चलो 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 से हमने काटा, 15 × 3 45 और 0, तो 15 चौका 150 गुणा 60, 15 चौका 60 और 1 0 ये। तो गाइज ये इसका राइट आंसर हो गया कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो 600 रुपये है। कितना? 600 रुपये। अब एक बात और समझो जरा कि ये बात सही है कि 600 रुपये हमारे खरीदने पर क्या हम 450 में बेचें, क्या 25% हानि होगी या नहीं? उत्तर की जांच तो कर सकते हैं ना एक बार। चलो उत्तर की जांच करने के लिए आप देख सकते हो कि अगर हम 600 रुपये में किसी वस्तु को खरीदते हैं, 450 में बेचते हैं, तो भैया कै रुपये का लाभ हुआ या हानि हुई, आप ये तो निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ आपको 150 रुपये की हानि हो रही है। कितने की? 150 रुपये की। तो 150 की हानि होगी, मैंने बताया किस पर? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य कितना है? 600 गुणा 100, 0 से 0, 15 चौका 60, 4 से 25%। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि 25% हानि हो रही है। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी करके दिखा दिया। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
एक हीटर को 750 रुपये में बेचने से 25% लाभ होता है। तो गाइज आप यहां तो क्वेश्चन आराम से कर सकते हो ना कि 25% लाभ है तो हमारे पास बदलाव जो होगा वो 25% है, तो 125 होगा। 125 होगा तो हम लिख सकते हैं कि हमें क्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना है 750 गुणा 100 बटे बदलाव। बदलाव क्या है 25% लाभ, तो 125। 25 पंजे 125, 25 तिया 75, 5 से काटा 5 छंग 30, 6 गुणा 100 बराबर कितना हो गया 600। ठीक है, इस बात समझ में आ रही है ना। तो यहां आ गया इसका भी 600 रुपये क्रय मूल्य। लेकिन क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम चलते हैं तो आपको क्या होगा कि एक वस्तु को 110 रुपये में खरीद कर यहां हमें क्रय मूल्य दे दिया। अब क्रय मूल्य दिया है तो उसके सामने विक्रय मूल्य जरूर दे रखा होगा कि विक्रय मूल्य 114.40 पैसे में बेच देता है। तो खरीदी कीमत भी हमारे पास है, बेची कीमत भी हमारे पास है, तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करनी पड़ेगी। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि 110 की खरीद रहा है, 114 पॉइंट कुछ की बेच रहा है, तो लाभ होगा। तो जो लाभ होगा वो हमें निकालना है प्रतिशत में। किस में गाइज? प्रतिशत में। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है कि 4.40 बटे क्या इस पर क्रय मूल्य पर 110 पर, बात समझ में आई, गुणा 100। गाइज यहां 2 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है। क्या 2 अंकों के बाद दशमलव? तो जब बराबर में 0 होती है उन्हें काट सकते हैं, पॉइंट हट जाएगा 0 से। एक 0 से ये 0 खत्म हो जाएगी। 11 चौक 44, तो हमारे पास कितना आया 4% प्रॉफिट। ठीक है गाइज, 4% प्रॉफिट। कितना? 4% प्रॉफिट। तो आपके बात समझ में आई होगी कि क्वेश्चन टाइप नंबर फर्स्ट में बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है एकदम कि क्रय मूल्य बताना है, विक्रय मूल्य बताना है, लाभ हानि प्रतिशत बतानी है। तो गाइज मैं इस चैप्टर को आप आगे की तरफ ले जा रहा हूं जहां क्वेश्चन थोड़ा सा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तरफ बढ़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जरा। तो गाइज दोस्तों अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रख दिया मैंने। देखो क्वेश्चन में क्या है कि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ये टाइप नंबर फर्स्ट के ही क्वेश्चन है सारे, ठीक है। फिर इसके बाद टाइप नंबर 2 पर चलेंगे हम। तो टाइप नंबर फर्स्ट को काफ़ी अच्छे से समझना पड़ेगा। समझते हैं चलो कि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से, एक बात बताइए, अगर किसी वस्तु को 100 रुपये में बेच जाएगा तो 20% का लाभ होगा। तो ये तो आप भी जानते होंगे, खरीदा कितने में होगा उसे 80 रुपये में। अगर किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा जाता है तब जाकर उस पर 20% का लाभ होता है। तो इसका मतलब उसे खरीदा कितने में 80 में। तो हमसे कहा इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत जो ज्ञात करना होगा हमें, 20 रुपये का लाभ कितने पर 80 पर, 100 पे कितना 20 चौक 80, 4 से 25 चौक 100, 25% का लाभ। ठीक है दोस्तों, यहाँ समझ में आया? ठीक है, चलो इससे आगे अगला क्वेश्चन है, एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्वेश्चन करो बहुत जल्दी से, अपने आप क्वेश्चन करो बहुत जल्दी। कितना आया? कितना है भाई? 18,000। वेरी गुड शाबाश। चलो अगर हमें कॉस्ट प्राइस बताना है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे बदलाव, 0 से 0, 11 एकम 11, कितना बचा 8, 88 और 11 अट्ठे 88, 1 0, तो 180 गुणा 100, या हम कह सकते हैं कि 18,000। कोई डाउट यहाँ तक किसी है? नहीं है। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि विक्रम ने एक घोड़ा 8,580 रुपये
में बेचकर 4% लाभ कमाया। कितने परसेंट? 4% लाभ कमाया। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करो। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करो। घोड़े का, तो गाइज यहाँ क्रय मूल्य निकालना है हमें, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया? 8,580 गुणा 100 बटे बदलाव। ठीक है, 8,580 गुणा 100 बटे बदलाव। यहाँ से काटा हमने 4 से, 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 से काटा 25 बार, 13 दूनी 26, 13 6 78 और 13 6 78 और एक 0। ठीक है, 13 6 78, 7 बचा, 78 होगा, 13 6 78, 2 से काटा हमने 33 बार, 330। तो यहाँ से आ गया 330 गुणा 25। जब गुणा करेंगे 25 तिया 75, 25 तिया 75 और 7 82। तो गाइज यहाँ आ गया 82 रुपये, सॉरी 8250 रुपये। ठीक है, घोड़े का क्रय मूल्य है। ठीक है गाइज, यहाँ तक चलो समझ में आई बात। चलो अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 69.60 में बेचने पर, 69.60 में बेचने पर एक दुकान, सॉरी बेचने पर 25% हानि होती है। कितना? 25% हानि होती है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो अभी क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं हम। चलो देखो, किसी वस्तु को, तो CP बराबर या क्रय मूल्य बराबर 69.60 गुणा 100 बटे बदलाव, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 0 की 0। देखो 23.20 गुणा 4, 20 चौक 80, 23 चौका 92, तो आंसर आ गया 92.80 या 80 हम बोल सकते हैं। दशमलव के बाद संख्या को पूरी ना बोलकर ऐसे बोल सकते हैं कि 92.80। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नोट कर लिए इसे। चलो यहां तो समझ में आ रही बात ना। अगला क्वेश्चन है, एक हीटर को 840 रुपये में बेचने, सर एक हीटर को 840 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 4% हानि होती है। हीटर का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अगर हीटर का फिर क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य बराबर 840 गुणा 100 बटे बदलाव 4% हानि। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 से हमने काटा 25 बार। अगर हम इसे काटे 24 से डायरेक्टली 840 को, तो सीधा सीधा 35 बार कट रहा है। 24 तिया 72, 24 पंजे 120 कट गया। या फिर छोटी संख्या से काट लो, 8 तिया 24, 8 एकम 8 ना जाने की 0, 8 पंजे 40, 3 से काटा 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो 35 गुणा 25 बराबर 25 पंजे 125, 35 गुणा 25 875, लेकिन गुणा कर लेते हैं। 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 तिया 75 और 12 82, सॉरी 887 हो गया। 25 तिया 75 और 12 87, 875 इसका राइट आंसर है। ठीक है गाइज, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है ना। चलो कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा, बस अपने अंदर करने का जज्बा और हौसला होना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं होती कि इंसान से चपर जाए या इंसान से बच जाए। ठीक है, बस अपने अंदर हौसला और जज्बा होना चाहिए। ये तो क्वेश्चन है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ठीक है, कहते नहीं कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर बाद में आपको एक शेर बताऊंगा, फिर मैं आपको, बहुत अच्छा है। चलो इससे आगे
एक साइकिल को 840 रुपये बेचने से 20% हानि होती है, तो किराया मूल्य याद करना पड़ेगा फिर इसमें कि 800 रुपये में बेचने से गुणा 100 बटे बदलाव कितना 20, तो कितना आ गया 10। तो वस्तु की किराया मूल्य कितना हो गया 1000 रुपये। ठीक है गाइस, बात समझ में आ रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्या है उसे देखते हैं जरा, नोट कर लिया। चलो, यदि एक वस्तु का मूल्य दुगना हो जाता है, ठीक है, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, तो 10% का नुकसान होता है। मूल लाभ प्रतिशत में याद करो। क्वेश्चन करो जरा। चलो आ गया आंसर, नहीं आया अभी, जल्दी करो जरा। आ गया कितना 80। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखो ना भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मान लेते हैं हम कि क्रय मूल्य जो फर्स्ट है वो और क्रय मूल्य जो सेकंड है वो देख लेते हैं क्या है। तो अगर क्रय मूल्य पहला 100 रुपये है तो दूसरा दुगना है, सिंपल सी बात है। क्यों भाई, इनमें तो कोई किसी को परेशानी है ही ना कि अगर पहला क्रय मूल्य 100 रुपये है तो दूसरा 200 रुपये, क्योंकि वो कह रहा है दुगना है, दुगना कह रहा है ना क्वेश्चन में, तो दुगना है। आगे कह रहा है लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, चलो तो 10% नुकसान होता है। अगर हम बात करें इसके नुकसान की 10% की, तो 10% बहता है 20 रुपये, कितना 20 रुपये। तो यह निकाल लेते हैं हम 200 का 10%, कितना आ गया 20, तो बचा कितना 180। और अगर विक्रय मूल्य वही रहता है जो अब है, तो विक्रय मूल्य इसका भी कितना हो जाएगा जो इसका है। क्यों, अब एक बात दो कि हमने क्रय मूल्य जो था स्टार्टिंग में 100 रुपये था, बेच कितने में रहे एसपी 180 में, तो लाभ 80%। क्यों, लाभ कितना हो गया 80%। उतारो जरा, नोट करो जल्दी से, हो गया। चलो तो फिर बात समझ में आ रही है। ठीक है भाई, वीडियो को लाइक करते रहे ताकि हमें मोटिवेट तो मिलता रहे कम से कम। और अपना कमेंट जरूर किया करें ताकि पता लगे कि हाँ भाई समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है सब कुछ या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसी दिक्कत है, परेशानी है, समझ में नहीं आ रहा, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलो इससे आगे बात करते हैं। अब ये बात तो समझ में आ गई होगी, लेकिन बात करते हैं अब टाइप नंबर 2 की, क्योंकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो मैंने आपको सिंपल से बता दिया, लेकिन हम चलते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। टाइप नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलते हैं उसकी तरफ। देखो जरा, तो दोस्तों यहाँ बात करते हैं टाइप नंबर 2 की। टाइप नंबर 2, तो गाइज यहाँ इस क्वेश्चन को हम आपको अगर बताते हैं तो 2 तरीके से बताऊंगा पहले मैं, फिर उसके बाद देखना जो आपका मन करे। सबसे पहले आप इसको बेसिकली देख लो होता क्या है बेसिकली। तो बेसिक में क्या होगा कि एक वस्तु को 450 रुपये बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% लाभ हो। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी वस्तु को बेच रहा है तो बेचने बस हम क्रय मूल्य निकालने उसे कि 450 रुपये बेच रहा है, क्रय मूल्य निकालने 100 ऊपर बटे बदलाव 25% हानि, 25 या 75, 25 चौका 100, 3 से काटा 15 × 45, 15 चौका 60। एक तो ये हो गया क्रय मूल्य मिल गया। अगर इसे किस मूल्य बेचे 25% लाभ हो, अब हमें विक्रय मूल्य बताना है, तो 600 रुपये की खरीद कीमत गुणा बदलाव बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 छिक्का 150, 750 रुपये। ठीक है इस, लेकिन यहाँ हमें 2 टाइप में निकालना पड़ेगा, 2 टाइप में निकालना। पहले क्रय मूल्य निकालो फिर विक्रय मूल्य निकालो, क्या फ़ायदा होगा। आप सिंपल ही एक बार में निकालें तो कैसे होगा, मत करना इसे क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, ऐसे मेथड से क्वेश्चन मत करना, बिल्कुल भी सिंपल एकदम, कि हमें जब विक्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य ही हमसे पूछता है तो करना क्या होगा
तो गाइज यहाँ देखो कि जो वस्तु की कीमत दी है वो लिखो, 450 में बेचने से वस्तु कीमत, तो वो कह रहा है 450 में बेचने पर 25% हानि होती है। जो वस्तु की कीमत दी है, जो पहला वाला परसेंट दिया किसी कीमत के बराबर है 450 के। भाई अगर मैं आपसे कहूँ कि 25% हानि होती है 450 में बेचने से, तो वो किसी कीमत है 450 कीमत जो है वो 25% हानि की है। तो जिसकी कीमत दी है उसके परसेंट का भाग कर दो, 25% हानि 100 में से कम कर दो। वो कह रहा है कितने में बेचे कि 25% लाभ हो जाए। जो वस्तु उसने दी है, जिस वस्तु का मूल्य दिया है उसके परसेंट का भाग करो, जो हमसे पूछा है उसकी गुणा कर दो, सिंपल एकदम। 25 तिया 75, 25 पंजे 125, 3 से 15 ती 45, 15 5 75, 750 रुपये। एक स्टेप में क्वेश्चन, वहाँ 2 स्टेप में करना पड़ता, यहाँ सिंपल स्टेप एक स्टेप में करना पड़ रहा है, सिंपल एकदम। ठीक है गाइस, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक घड़ी को 14:40 में बेचने से 10% हानि होती है, वह उसे कितने में बेचे कि 5% लाभ हो। तो गाइस कर सकते हो तो बहुत आसानी से, एक ही स्टेप में क्वेश्चन कर दो कि जब हमें एसपी बताना पड़े या विक्रय मूल्य बताना पड़े, तो 1440 गुणा या बटे में किसी कीमत है 90, 10% हानि की, 5% लाभ का, 0 से 0, 16 निम्मा 144, 16 पंजे 80, 16 एकम 16, 1680। ठीक है गाइस, यहाँ तक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, ज्यादा स्पीड तेज तो नहीं है भाई, कमेंट करके बता दिया करो थोड़ा सा। एक किताब को 180 रुपये में बेचने से 10% हानि होती है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो जरा, कि एक वस्तु को एक किताब को 180 रुपये बेचने से 10% हानि होती है। 180 रुपये बेचने से 10% हानि, ये किस कीमत होगी 10% हानि की, विक्रय मूल्य बताना है हमें। तो कितने बेचे कि 15% लाभ हो, 0 0 9 दूनी 18, 15 दूनी 30, 15% लाभ था सॉरी, तो ये आ गया 230। ठीक है गाइस, कोई डाउट यहाँ तक अभी, सिंपल। चलो चले इससे आगे अगले क्वेश्चन पर, कर लिया नोट। चलो पेन फ्री क्वेश्चन कर दो बिल्कुल एकदम। इधर क्वेश्चन देखो, इधर आंसर, ठीक है, गर्दा उड़ा दो बिल्कुल एकदम गर्दा। एक वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर, कितने में 720 रुपये में बेचने से 25% की हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि 25% का लाभ हो। अगर हमें विक्रय मूल्य ही हमें दोबारा बताना है यहाँ पर अगले क्वेश्चन में भी, कि 720 में बेचने पर 25% हानि होती है, तो कितना हो गया 75। 25% लाभ कमाने के लिए तो 125, 25 तिया 75, 25 पंजे 125, 24 तिया 72, 24 पंजे 120। ठीक है गाइज, बात समझ भाई। चलो दोबारा बताऊं, देखो जरा भाई, वस्तु की कीमत जो दी है आप उसे लिखो 720, ये किसी कीमत है 25% हानि की, तो भाग कर दो 25 कब 25% हानि की, तो 25% लाभ कमाने के लिए 125 लाभ पे जोड़ देंगे, काटो 25 तिया 75, 25 पंजे 125, 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 0 से 0, 240 गुणा 5, 0, 4 पंजे 20, 4 5 दूनी 10 और 2 12। तो यही तो मैं बता रहा था आपको। ठीक है गाइस, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। लास्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, इस टाइप में लास्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचने से 20% हानि होती है। कितना 20% हानि होती है, कॉपी 20%। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1200 रुपये बेचने पर 20% हानि होती है, तो विक्रय मूल्य बराबर 1200 रुपये बटे किसकी है 20% हानि कीमत है ये, वैसे कितने में बेचेंगे 40% लाभ हो, 140, 0 से 0, 15 8 120,
15 गुणा 140, 15 चौका 60, 15 कम 15 6 21। ठीक है गाइज, यहाँ तक 2100 रुपये इसका विक्रय मूल्य है। ठीक है, चलो तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक अगले क्लास के साथ। तो दोस्तों अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। तो गाइज दूसरी बात, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई समस्या है तब भी मुझे कमेंट कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको उसका आंसर भी दूंगा या उससे अगली वीडियो में उसकी समस्या को सॉल्व कर लेकर आऊँगा, या आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से कि इसकी ये ट्रिक अच्छी है या ये आसान होगा करना। अगर आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है गाइज, और वीडियो को लाइक करें भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक अंतिम शेयर के साथ मैं आपसे क्लास को यहीं विराम दूंगा। फिर जब सो रहे होंगे सब तब भी तुझे जाग कर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ आपको किसी के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मोटिवेट करना है तो अपने आप को ही सिर्फ, क्योंकि दूसरे का करा हुआ मोटिवेशन ज़्यादा दिन तक नहीं रुकता, 2 दिन 4 दिन 6 दिन बस। खुद को अपने आप में मोटिवेट इतना रखना है ताकि हमें कोई समस्या ना घेर सके, या अपने आप को मोटिवेट में ऐसा एक अपने आप को एक सुरक्षा कवच ऐसा पहना लो ताकि कोई भी परेशानियां आपको सुरक्षा कवच को ना तोड़ सके। तो अपने आप को मोटिवेट करो, क्लासेस बराबर लो, क्लासेस आपके सामने डेली आ रही हैं। ठीक है गाइज, तो चलते हैं फिर आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं फिर इसी चैप्टर की सेकंड क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।